अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस है उसके मुताबिक मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। जो आज चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है जी एटॉमिक स्ट्रक्चर। याद रखिएगा ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट बताए जाएंगे ये शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक है। शॉर्ट सिलेबस में आपको पता है ये सिर्फ 2026 में निकाला गया है। इसमें आपकी जो पूरी बुक है उसमें कुछ टॉपिक्स कटवाए गए हैं, तो जो नहीं कटवाए उनमें से कौन कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम देखेंगे। पहले नंबर पे जी हमारे पास व्हाट इज़ मोज़ले लॉ। मोज़ले लॉ क्या है जी, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। चैप्टर जहाँ स्टार्ट होता है पहली डेफिनेशन मोज़ले लॉ की दी हुई है और उससे थोड़ा सा नीचे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो ये आपने डेफिनेशन और इसकी स्टेटमेंट लिखनी है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिफरेंस लिखना है एटॉमिक नंबर में और मैथ नंबर में, और इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है ये आपको आएगा 2 नंबर के लिए। डिफाइन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर, मैथ नंबर, और इनके दरमियान में रिलेशनशिप आपने पढ़ा जो A=Z+N। ठीक है, तो जो मैथ नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जमा करोगे तो बराबर होता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान में। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक क्वेश्चन है। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कह दिया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें यही वाली इक्वेशन यूज़ होनी है। अब देखो हमारे पास इसका सादा सा तरीकाकार बता देता हूँ। हमारे पास एल्यूमिनियम है। अब देखो जो एल्यूमिनियम इस तरह लिखते हैं ना, इसके ऊपर वाली साइड पे लिखा हुआ है 27 और नीचे वाली साइड पे लिखा हुआ है 13। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो ऊपर दिया होता है ये होता है मैथ नंबर, ये क्या होता है मैथ नंबर, और जो नीचे दिया गया होता है ये होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। अब जो एटॉमिक नंबर होता है यही बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर ऊपर चार्ज ना हो। इनमें देखो किसी के ऊपर चार्ज नहीं, लेकिन यहाँ पे चार्ज आ रहा है, इसमें ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास है मैथ नंबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का सादा सा प्रोसेस है। इन दोनों को आप माइनस कर दोगे, 27 माइनस 30, मतलब दोनों को माइनस करोगे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको सबको सॉल्व आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है वो है हाउ इज डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल मेजर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन को किस तरह मेजर किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन को किस तरह मेजर किया जा सकता है। इसके एक 2 इक्वेशन दी गई हैं, 2 इक्वेशन है, वो आपने इक्वेशन लिखनी है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब वो वाली इक्वेशन उठा कर यहाँ पे दोनों की दोनों लिख देनी है, वो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन कर देनी है। विच ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड मोस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा और कौन सा नहीं होगा ये आपने बताना है। आपको पता है न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, ये तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं। बाकी दोनों के बारे में किस साइड पर डिफ्लेक्ट होते हैं ये थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देना है। देखो नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे 2 ही टॉपिक इस पूरे चैप्टर में अगर देखोगे 2-3 टॉपिक बनते हैं। आगे क्वांटम नंबर में से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस पॉसिबल है जो कि आ सकते हैं। अच्छा, क्वांटम नंबर को ना आपने खुसूसन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर आपने याद कर लेना है। आप ये बात मैं लिख के दे देता हूँ। अब फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम 2 टाइम पेपर होते हैं ना, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में से कम एक टाइम में लाजमी क्वांटम नंबर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर वो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी के दोनों टाइम में भी आ सकता है। ठीक है, कम एक टाइम में लाजमी क्वांटम नंबर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आप कहेंगे सर पेपर तो हुए नहीं, आप कैसे बताए जा रहे हैं। ठीक है, आप पूछ सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि ये बेसिकली ये टॉपिक्स जो क्वांटम नंबर वाला है ये आपकी ओल्ड जो पुरानी बुक थी उसमें भी था, और उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों को बताया जाता है और पास पेपर में बड़ी दफ़ा आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर बनाने वाले चेंज नहीं हुए, सिर्फ बुक चेंज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास ये शॉर्टली एक्सप्लेन करना है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। 4 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। आगे जी What information about an electron can be obtained from the following। अगर हमारे पास फॉर एन इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 2 हो, l की वैल्यू 1 हो, हाउ मैनी ओरिएंटेशन पॉसिबल,
ये कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है, अगर n की वैल्यू 3 हो, l की वैल्यू 2 हो, फिर कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन है। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। एक बात मैं आपको सादा सी बता दूं, अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट आती है तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के ज़मरे में नहीं जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं जिस तरह ये छोटी सी स्टेटमेंट है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन एटॉमिक ऑर्बिटल, एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल। हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं और हमारे पास p ऑर्बिटल की शेप्स बना दें। p ऑर्बिटल की 3 शेप्स होती हैं हमारे पास, px और py और pz, ये लाजमी बनाना सीख लेनी है। नेक्स्ट है डी सबशेल क्या होता है और इसकी वेरियस शेप ना, इसकी 5 शेप्स होती हैं, dx y dy z dx z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनकी शेप्स लाजमी बनानी सीखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज एन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। हमारे पास ऑर्बिटल क्या होता है जी, आपने वेव मैकेनिकल मॉडल के मुताबिक बताना है। आपने बताना जी ये बेसिकली ऑर्बिटल वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के 95% चांसेस होते हैं। ठीक है, अब ये वाले जो क्वेश्चन नीचे स्टार्ट हो रहे हैं ये बेसिकली एक्सरसाइज के हैं। देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ p ऑर्बिटल ड्यू टू 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डिफाइन द फॉलोइंग, आपने इन सब की डेफिनेशन करनी है और कम से कम एक एग्जांपल देनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑफ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हैंड रूल। अच्छा याद रखिएगा ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे पॉसिबिलिटी है कि ये आपको चारों के चारों दे दो 4 नंबर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। ठीक है, तो आपने हर एक की डेफिनेशन करनी है। बुक में डेफिनेशन तो वाज़ह दी गई है लेकिन एग्जाम्पल बीच में ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखा है बुक में, क्योंकि उस एग्जाम्पल की बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। आप 2 नंबर के लिए ये इतनी सारी एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर देखो, अगर आपको मसला आ रहा है कि हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा, अगर पहले कोई लेक्चर सुना है तो इसके लिए नोट्स बना रखे हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए गए हैं यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, ये सारे के सारे नोट्स हैं। उसमें हर क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, प्रॉपर वे में आंसर लिखा हुआ है और हर क्वेश्चन को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया गया, प्रॉपर पॉइंट्स बनाए गए हैं और प्रॉपर हेडिंग बनाई गई हैं, ताकि बच्चा जब एग्ज़ाम में लिख के आए ना उसका नंबर किसी जगह से ना कटे। अगर फर्ज करोगे आपने, अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाते वेल एंड गुड है। अगर आपको लग रहा है कि मतलब मेरा इशू आ रहा है कि क्वेश्चन का आंसर मुझे प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन के आंसर दिए गए सारे प्रॉपर दिए गए हैं और बड़ा कोशिश की है कि मतलब प्रिसाइज करके प्रॉपर पॉइंट्स और हेडिंग बना के लिखा जाए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर लें 0306 7235547। ठीक है, अब 11th क्लास केमिस्ट्री नोट्स कहिएगा, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो पहले बता दो ये नोट्स पेड हैं और इंशाअल्लाह ये अगर आप ख़रीदते हैं आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जी विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल, आपने पीरियोडिक टेबल की हेल्प लेनी है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एटम गिविंग अप्रोप्रिएट नोबल गैस स्कोर। आपने इन 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, एक लाइन का आंसर है। राइट ऑन द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एंटीमनी, एटॉमिक नंबर है 51। इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, जैसे 1s2 2s2 इस तरह, मतलब प्रॉपर लास्ट तक लेके जानी है। इसमें हमारे पास फर्ज करो कि ये आर्गोन आ जाएगा, फर्ज करो और आगे 2 को एलिमेंट और आएंगे 4s2 जो भी आएगा हमारे पास। ठीक है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे फिर जाकर पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने प्रॉपर लास्ट तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे कि कम से कम एक लाइन बनेगी, ये आगे 2 लफ्ज़ और आएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल और द फॉलोइंग ऑर्बिटल। इनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। एल्यूमिनियम इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सिलिकॉन इसके वैलेंस शेल में कितने आ रहे हैं और निकल इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। There are 3 possible orientation of p orbital due to 3 valence values of magnetic quantum number justified। आपने ये बताना है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन है p ऑर्बिटल के लिए। +1 वैल्यू होती है, 0 होती है और -1 होती है। ठीक है, इस साइड बेसिकली माइनस आता है, इस साइड +1 आता है। ठीक है, ये 3 पॉसिबल वैल्यू है जिसकी वजह से इसकी 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है, px py और pz। आप इनके स्ट्रक्चर वगैरह बना देंगे, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर लाजिम बनानी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मतलब मेरा किसी जगह से नंबर ना कटें। और ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, I3 ऑफ मैग्नीशियम इज़ मच बिगर देन I2। अच्छा 90% ये बेसिकली गलत है। ठीक है, I3 बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करने की कोई भी टर्म नहीं होती। या तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी को इस तरह रिप्रेजेंट कर लो IE3, फिर भी सही है, या फिर आप आयोनाइजेशन एनर्जी को जिस तरह आपकी बुक ने किया ΔHI3,
इस तरह कर लो रिप्रेजेंट, तब भी सही है। ये दोनों तरीक़ेकार सही है, लेकिन ये जो तरीक़ेकार दिया गया आपकी बुक में दिया गया, इसे मैंने उठा के एग्जैक्ट लिख दिया, लेकिन अगर आपको पेपर में सही करके दे देता है, ठीक है, उम्मीद है कि सही करके नहीं देगा, लेकिन अगर दे दे तो आपको पता होगा I3 का बेसिकली मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज मच बिगर देन द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। अब हमारे पास ये कुछ एलिमेंट है, लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर और क्रिप्टॉन, विच वन हैज़ अ लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, विच वन इज़ द हाईएस्ट। इन सब में से लोवेस्ट किसकी है, हाईएस्ट किसकी है, एक एक लफ्ज़ का आंसर है, ठीक है। तो कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द पोटाशियम एटम, आपने पोटाशियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेनी है। राइट ऑन द फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटाशियम यूजिंग SPDF, आपने SPD और F को यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले नंबर पर करनी है। और एक्सप्लेन वाई 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड बिफोर 3D, ये आप इसका बेसिकल सिंपल सा आंसर होता है N+L रूल को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी के अकॉर्डिंग आपने फिलिंग करनी होती है, और जिसकी एनर्जी कम होगी ऑर्बिटल को उसको पहले फिल करोगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको बाद में फिल करोगे, ठीक है। अब ये वाली हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अननोन एलिमेंट। हमारे पास कोई अननोन एलिमेंट है, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ये है, 2 ये है, 3 ये और 4 ये है। कहता है जी इन विच फैमिली डज अननोन एलिमेंट मोस्ट लाइकली टू बिलोंग। आपने सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी देख के बताना है कि इनमें से किस फैमिली में बिलोंग करता होगा। देखिए आप ना देखना है कि मतलब ये 896 है, ये 1700 और ये 14,000, मतलब सडनली बहुत बड़ा जंप आ गया। बहुत बड़ा जंप का मतलब क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने को तो एटम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है, मतलब उसके आखिरी शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालने से वो एटम स्टेबल हो रहा है। और कौन सा हमारे पास ग्रुप ऐसा है पीरियोडिक टेबल में जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से एटम स्टेबल हो जाए, और वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है ग्रुप नंबर 2, जिसको सेकंड ए भी कह सकते हैं या ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है जी, स्टेट द जनरल ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल अप टू 4p सबशेल, ठीक है, आपने इसकी जनरल फिलिंग करनी है। एक्सप्लेन, नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन 4s सबशेल इज फिल्ड बिफोर 3D, ये वही बात आ जाएगी अकॉर्डिंग टू वो प्रिंसिपल, क्योंकि एनर्जी N+L रूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, सबशेल की फिलिंग के लिए। जो पहले आएगा उसको पहले फिल करेंगे एनर्जी के अकॉर्डिंग। अगर 2 चीज़ों की वैल्यू सेम आती है तो जिसमें n की वैल्यू स्मॉलर होगी उसको पहले फिल करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली सिंपल सा आंसर बनता है, ठीक है। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, याद रखिए प्रॉपर आंसर नहीं बता रहा, मैं सिर्फ हिंट दे जा रहा हूँ कि बेसिकली इनका आंसर इस टाइप के बनते हैं। ड्रा द ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम फॉर द वैलेंस शेल ऑफ फास्फोरस एटम। फास्फोरस की ऑर्बिटल शेल डायग्राम बनानी है। इंश्योर योर डायग्राम एडहेयर टू हंट्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सिंपल सी बात कह रहा है कि आपने हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके इसकी डायग्राम बनानी है। और वो जो बॉक्सेस वाली होती है वो इस तरह की होती है, इस तरह, जिस तरह ये PX PY लिखना है और PZ लिखना है, फिर इनमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, ठीक है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। इस तरह की डायग्राम आपने बनानी है। यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास चैप्टर नंबर 2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आना है। लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली आ रहा है, ठीक है, एक सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का भी लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है, उसके मतलब शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं कही क्योंकि उसको आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में कर लिया, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।